जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहूणं वन्दितु सर्वसिद्धे दोमचलमणों गदिं पत्ते वोच्छामि समय पावनमिणमो सुध केवली भणिदम्। समयसार परमागम के कर्ता कर्म अधिकार पर चर्चा चल रही है, जिसमें कर्ता कर्म की यथा स्थिति को स्पष्ट करने के बाद आचार्य देव कह रहे हैं कि जो तत्ववेदी हैं, जो आत्मा का अनुभव करना चाहते हैं, कसाय और आकुलता से दूर रहना चाहते हैं, उनको नए पक्षपात का त्याग करना चाहिए। नए पक्षपात छोड़ करके और निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति का आनंद लेना चाहिए। इसी अनुक्रम में एक कलश हमने कल पढ़ा था, उसी चर्चा को आज आगे देखेंगे। सबसे पहले कलश का एक बार पाठ कर लेते हैं। दिख रहा है सभी को? हाँ सर, मेरा यैवमुक्त्वा नैपक्षपातं स्वरूपगुप्ताभिवसन्तं कल्पजालचित्ता साक्षादमृतं पिबन्ति ते साक्षात अमृतम पिबन्ति। वे ही साक्षात अमृत का पान करते हैं। अपन भी कहते हैं ना, मस्त राम मस्ती में आग लगे बस्ती में। वैसी बात है कि जिनको किसी भी प्रकार के विकल्प जाल नहीं है, जिनके माथे भार वे डूबे मझधार, हम तो उतरे पार झोंक भार को भार में। डॉक्टर साहब के उसमें धर्म के 10 लक्षण में भी इस दोहे का उल्लेख किया गया है। जो नए पक्षपात से मुक्त होकर के नित्यम स्वरूप गुप्ता निवसन्ति, जो हम सदैव गुप्त होकर के स्वरूप में गुप्त होकर के ही निवास करते हैं। विकल्प जालः च्युत, उनका जो चित्त है वो विकल्प जालों से च्युत है, विकल्प जालों से छूट चुका है, शांत हो चुका है। ऐसे जीव ही वास्तव में अमृत का पान करते हैं। मुनि भगवंत कैसे हैं कि वो स्वरूप में गुप्त रहते हैं, नए पक्षपात से मुक्त हैं, उनका चित्त विकल्प जालों से रहित है और शांत है, इसीलिए वो सदैव अमृत का ही पान करते हैं। तो वस्तु को अनेक नए विवक्षाओं से जान करके क्या करना चाहिए कि उस वस्तु व्यवस्था को समझ करके सर्व प्रकार के अनिष्ट बुद्धि को, विकल्प जाल को, मोह राग द्वेष को छोड़ करके आनंद में ही वास करना चाहिए। डॉक्टर साहब ने सोरठा छंद में इसका अनुवाद किया है, वो भी पढ़ते हैं। जो निवसे निज मान छोड़ सभी नए पक्ष को, सभी नए पक्ष को धारस विकल्प चित्त शांत, भी नए पक्ष को छोड़ करके जो निवसे, वो क्या करते हैं, निर्विकल्प हैं, शांत चित्त वाले हैं और नित्य सुधारस का पान करते हैं। फिर आगे पढ़ते हैं। अभी काफी लंबी परिचर्चा 142वें गाथा के बाद है, रीड करेंगे इसको हम आगे। अब कौन पढ़ेगा? प्रीति जी पढ़िए। जो नयों के पक्षपात को छोड़कर सदा स्वरूप में गुप्त होकर निवास करते हैं, वे ही साक्षात अमृत का पान करते हैं।
क्योंकि उनका चित्त विकल्प जाल रहित हो गया है, एकदम शांत हो गया है। उक्त छंद में स्वरूप गुप्त पद आया है। आचार्य अमृतचंद को यह पद अत्यंत प्रिय है। वे इस पद का प्रयोग बार बार स्वयं के लिए करते हैं। अंतिम कलश जो एक प्रकार से प्रशस्ति का छंद है, उसमें वे स्वयं को स्वरूप गुप्त अमृतचंद कहते हैं। यहाँ भी वे कह रहे हैं, जो व्यक्ति स्वरूप में गुप्त रहकर निवास करते हैं, निज आत्म स्वरूप का आश्रय करते हैं, वे साक्षात अमृत का पान करते हैं। इस प्रकार स्वरूप गुप्त और अमृतचंद ये दोनों पद इस छंद में ही भी आए हैं। उक्त छंद का भाव पंडित जयचंद जी छावड़ा भावार्थ में इस प्रकार व्यक्त करते हैं, जब तक कुछ भी पक्षपात रहता है तब तक चित्त का क्षोभ भी नहीं मिटता। जब नयों का सब पक्षपात दूर हो जाता है तब बीतराग दशा होकर स्वरूप की श्रद्धा निर्विकल्प होती है, स्वरूप में प्रवृत्ति होती है और अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता है। इसी प्रकार का भाव कलश टीका में पांडे राजमल जी भी व्यक्त करते हैं, जो इस प्रकार हैं। जो एक सत्य रूप वस्तु है, उसका द्रव्य गुण पर्याय रूप उत्पाद व्यय ध्रुव रूप विचार करने पर विकल्प होता है। उस विकल्प के होने पर मन आकुल होता है। आकुलता दुख है, इसलिए वस्तु मात्र के अनुभव ने पर विकल्प मिटता है। विकल्प मिटने पर आकुलता मिटती है, आकुलता के मिटने पर दुख मिटता है। इससे अनुभवशीली जीव परम सुखी हैं। नाटक समाचार में इसका भावानुवाद इस प्रकार किया है। जो जो जिस सवैया पढ़ना है ना सर? हाँ मैं पढ़ देता हूँ। 23 है ना जी। जे न करे नए पक्ष विवाद, धरे न विखाद अलीक न भाखे। जे उद्वेग तजे घट अंतर, शीतल भाव निरंतर राखे। जे न गुणी गुण भेद विचारत, आकुलता मन की सब नाखे। ते जग में धरि आत्म ज्ञान, अखंडित ज्ञान सुधा रस चाखे। जे न करे नए पक्ष विवाद। वीर हिमाचल की लय में पढ़े। हाँ सर, इस सवैया को अपन वीर हिमाचल की लय में पढ़े तो बहुत आनंद आएगा। हाँ, फिर से पढ़िए। चलिए आप जे न करे नए पक्ष विवाद, धरे न विखाद अलीक न वाखे। जे उद्वेगित जे खटवंतर, शीतल भाव निरंतर राखें। जे न गुनी गुण भेद विचारत, आकुलता मन की सब नाखें। ते जग में धरिया तम ध्यान, अखंडित सुधा रस चाखें। बहुत सुंदर। हाँ देखिए, वीर हिमाचल दैनिक से। हाँ वही सवैया 23 हाँ बहुत बढ़िया, अच्छी लय है वो भी। हाँ देखिए, छंद में यहाँ देखो एक प्री कंडीशन है, लेकिन यहाँ पर नए पक्षाती क्रांत वह हो सकता है जो नए के द्वारा निरूपित वस्तु को जानता है, पहचानता है। जो वस्तु को जानता ही नहीं है, द्रव्य गुण पर्याय का परिचय नहीं, वो कहते मैं पक्षाती क्रांत होना चाहता हूँ, मैं पर्याय का विकल्प नहीं रखना चाहता हूँ, मैं गुण का विकल्प नहीं रखना चाहता हूँ, शुद्ध नय का विकल्प भी मुझे नहीं चाहिए। लेकिन पूछो कि पर्याय क्या है, गुण क्या है, द्रव्य क्या है, तो स्वरूप का ज्ञान नहीं है, तो वहां भी नए पक्ष अतिक्रांत नहीं हो सकता है। ये बात भी आचार्य देव ने अनेक स्थानों पर कही।
है द्रव्यादिषु मूढ़ो भावो, जो द्रव्यादि के संबंध में मूढ़ता है, मूढ़ता माने अज्ञान, द्रव्यगुण पर्याय को नहीं जानता है, तो वो भी मोह राग द्वेष से पीड़ित है। और जो द्रव्यगुण पर्याय के विकल्प में पड़ा हुआ है वो भी आकुलतामय है, दुखमय है। ये ऊपर पांडे राजमल जी का जो भाषा टीका है उसमें ये बात उन्होंने कही। पंडित बनारसी दास जी उसी को ब्रज भाषा में कहते हैं, जे न करे नए पक्ष विवाद, जो नए पक्ष के विवाद में नहीं पड़ता है ना ख्याल में, एक नए ये कहता है, एक नए ये कहता है, उसी चतुराई, नए की चतुराई में, नए के विवाद में, नए के विसंवाद में नहीं पड़ता है, विकल्प में नहीं पड़ता है। धरे न विखाद, किसी भी प्रकार का उसको विखाद नहीं है, विखाद माने विसंवाद, ठीक है, विसंवाद नहीं है किसी भी प्रकार का, विखाद कहो, विषाद कहो, विसंवाद कहो। अलीक न भाखे, है चित्त में उसको विषाद नहीं है, और वो अलीक नहीं बोलता है। अलीक का मतलब असत्य भी होता है, वो किसी भी प्रकार के असत्य में नहीं पड़ता है। जे उद्वेग तजे, और उद्वेग को जिसने छोड़ दिया है, तजे जो उद्वेग, जे उद्वेग तजे, घट अंतर शीतल भाव निरंतर राखे, और जिसके चित्त में निरंतर शीतलता का ही समावेश है, शीतलता का ही अस्तित्व है। जेन गुणी गुण भेद विचारत, और जो गुण गुणी के भेद विकल्प में नहीं पड़ते हैं। यहाँ पे ये नहीं लेना कि उनको कोई संशय विपर्य या अनध्य बसाए, ऐसा नहीं है। जानते हुए भी जो चित्त है, जो श्रद्धा ज्ञान चारित्र है, वो त्रिकाली ध्रुव आत्मा पर ही स्थिर हो गए। इसलिए जेन गुणी गुण भेद विचारत, आकुलता मन की सब नाखें, क्योंकि भेद विकल्प की जो आकुलता है, मन आकुलित होता है, उसमें राग आदि भाव उत्पन्न होने पर भी आकुलता होती है, इसलिए उसको नाखे माने नष्ट कर दिया है, छोड़ दिया है। जैसे गुजराती का शब्द है नाखे, नाक छोड़ दो, लेकिन वो है अपभ्रंश का, और संस्कृत में नष्ट शब्द से बनता है। जिसके जिसने मन की आकुलता को नष्ट कर दिया, और गुजराती में देखो तो छोड़ दिया है, नष्ट कर दिया है, छोड़ दिया है, एक जैसा ही अर्थ देते हैं। ते जग में धरि आत्म ध्यान, ऐसे जीव इस जगत में, इस लोक में रहने वाले इस प्रकार के जीव आत्मा का ध्यान करके क्या करते हैं, अखंडित ज्ञान सुधार से, अपनी चेतना के संचेतन में रहते हैं। ज्ञान सुधारस है, जो अपने ज्ञानामृत का ही आनंद लेते हैं, उसको ही चखते हैं। ज्ञाता दृष्टा रूप होकर के परिणमते हैं, किसी भी प्रकार के मोह राग द्वेष शोक में नहीं पड़ते हैं, पर पदार्थों में इष्ट अनिष्ट बुद्धि, कर्ता भोक्ता बुद्धि नहीं करते हैं, वो निरंतर निराकुल रूप आनंद का ही पान करते हैं। ये इसका सामान्य भाव है। इसको आगे अब पढ़ते हैं, ललिता जी नायक पढ़ेंगे। पढ़िए। आवाज आ रही? हाँ आवाज आ रही, थोड़ी तेज करिए, थोड़ी सी आ तो रही है, थोड़ी और तेज हो जाए तो अच्छा रहेगा। पढ़िए। जो नियम में पर विवाद नहीं करते हैं, चित्त में विकार को नहीं रखते हैं, बहुत धीमी आ रही है आवाज आपकी, झूठ नहीं बोलते। ये आवाज नहीं चलेगी आपकी, थोड़ी तेज चाहिए हमको, मैं नहीं सुन पा रहा हूँ बहुत ठीक से। किसी और चलिए कोई बात नहीं। किरण जी विदिशा आप पढ़े तो आप पढ़िए। किरण जी विदिशा। जी सर, जी सर। जो नयों के पक्ष में पढ़कर विवाद नहीं करते हैं। सर आवाज आ रही है? हाँ एकदम स्पष्ट है, एकदम स्पष्ट। जो नयों के पक्ष में पढ़कर विवाद नहीं करते हैं, चित्त में विषाद को नहीं रखते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, आंतरिक उद्वेग को छोड़ देते हैं और सदा ही शांत रहते हैं, जो गुण गुणी के विचार में भी नहीं उलझते हैं और मन की समस्त आकुलता को छोड़ देते हैं, वे जीव ही इस लोक में आत्म ध्यान धारण करके अखंडित ज्ञानामृत का रस चखते हैं, आत्मा अनुभव करते हैं। इस प्रकार है स्पष्ट है कि इस छंद में मात्र यही कहा गया है कि जो व्यक्ति
न पक्षातीत होकर निज स्वरूप में निवास करते हैं, वे विकल्प जाल से रहित शांत चित्त वाले व्यक्ति अतीन्द्रिय आनंदामृत का पान करते हैं। तात्पर्य यह है कि आत्मानुभवी ही सुखी होते हैं। अब आचार्य अमृतचंद देव लगभग एक से ही भाव वाले 20 छंदों के माध्यम से नए पक्ष संन्यास की भावना को नचाते हैं, आत्मानुभव की भावना को भाते हैं, जो इस प्रकार है। बहुत बढ़िया शब्द है यहाँ पे, नए पक्ष संन्यास की भावना को नचाते हैं। ये भी संन्यास है, लोक से भी संन्यास, विकल्पों से भी संन्यास चाहिए आत्मानुभूति के लिए। 23 छंद हैं। लेकिन अलका जी कुछ प्रश्न था आपका, हैंड रेज किया था आपने? नहीं सर, वो बच्ची ने। अच्छा, ठीक है, चलिए अब इन छंदों का पाठ करते हैं। क्या करें, साथ में करना है कि अपने जो परिपाटी है, एक छंद है उसका पाठ करते हैं, जिस हम क्रम से सदैव करते रहे उसी क्रम से, और उसका एक एक शब्द का अर्थ देख लेते हैं। फिर बाद में रेगुलर पूरा पाठ करेंगे, क्योंकि एक शब्द ही उसमें परिवर्तित होगा, बाकी शब्द यथावत ही रहने वाले हैं। चलिए पहले छंद का 70 नंबर के छंद का पाठ करते हैं। एकस्य बद्धो न तथा परस्य, एकस्य बद्धो न तथा परस्य, द्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ, इति द्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ, यस्तत्त्ववेदी च्युत पक्षपातः, तस्यास्ति नित्यं खलु चेच्चिदैव, क्या कहते हैं? एकस्य रक्तो नहीं, एकस्य बद्धो न तथा परस्य। बद्धो एक नहीं कहता, तो अभी तो बद्ध स्पष्ट वाली बात ही चल रही है, इसलिए आचार्य वहीं से शुरू करते हैं। जीव कर्म से बंधा हुआ है कि नहीं बंधा हुआ है? तो एकस्य, एकस्य माने एक नए का, एक नए का पक्ष ये है कि बद्धो जीव बंधा हुआ है। ये कौन से नए का पक्ष है आपको पता ही है, हेमलता जी? कौन से नए का पक्ष है ये जीव बंधा हुआ है? व्यवहार कौन सा वाला व्यवहार? सद्गुण व्यवहार क्या सद्गुण व्यवहार? सद्गुण व्यवहार, उपचरित क्या अनुपचरित? अनुपचरित असद्गुण व्यवहार। हाँ, बहुत बढ़िया। तो एक न ये कहता है कि जीव बंधा हुआ है, न तथा परस्य। परस्य जो एकस्य है ना, एकस्य का अपोजिट हो गया परस्य। परस्य माने दूसरा, अपर, अपर पक्ष ये कहता है न तथा, ऐसा नहीं है, माने जीव बंधा नहीं है। ये कहता है बद्धो परस्य न तथा, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है माने, ऐसा नहीं है माने जीव बंधा हुआ नहीं है। एक नहीं कहता है जीव बंधा हुआ है, एक नहीं कहता है जीव बंधा हुआ नहीं है। तो ये व्यवहारने का कथन है, तो ये निश्चय का कथन हो गया। चिति द्वयो द्वौ इति पक्षपातौ। चिति जीव के संबंध में, चिति माने जीव में या जीव के संबंध में क्या है? द्वयो, दो प्रकार का, दो नयों का। द्वौ पक्षपातौ इति, दो नयों के दो पक्ष हैं या दो पक्षपात हैं, दो विकल्प हैं, या पक्षपात का अपन विकल्प भी ले सकते हैं, पक्षपात है। एक नय कहता है बंधा हुआ है, परस्य दूसरा नय कहता है न तथा, ऐसा नहीं है। चिति जीव में द्वयोः, दो नयों का, ये षष्ठी विभक्ति का द्विवचन है, संबंध कारक, यानी दोनों के,
द्वौ, इसमें द्वयोर द्वा रा ऊपर है ना, वो विसर्ग है, तो द्वयोः के साथ आ जाएगा। और आगे द्वा वी का ऊ निकल जाएगा, औ, तो द्वौ हो जाएगा। मतलब औ और छोटी ई की मात्रा मिलकर के वी बन गए। एक संस्कृत का सूत्र होता है, क्या बोलते हैं, सार्वधातु पार्वधातु कयो, तो ओ को ऊ को अव हो जाता है, और एचो वया एचो अयवाया वह एच प्रत्याहार होता है। एच माने ए, हाँ एच प्रत्याहार होता है ना, ए और ओ, इनको अव, ए को अय और ओ को अव हो जाता है। तो यहाँ अव है ना, द्वौ, तो द्वौ का औ का अव हो गया, तो द्वाव, तो द्वौ इति पक्षपातौ। जीव में दो नयों के ये दो पक्ष हैं, ठीक है। एक जीव हमने पूछा बंधा है कि छूटा हुआ है, तो उपचार से देखा जाए, व्यवहार से देखा जाए, निमित्त की दृष्टि से देखा जाए, तो जीव बंधा हुआ है, ये एक नय का पक्ष है। परस्य उसके प्रतिपक्षी नय यानी जो शुद्ध नय है, निश्चय नय है, वो कहता है कि न तथा, ऐसा नहीं है, जीव बंधा हुआ नहीं है। जीव के संबंध में दो नयों के ये दो पक्ष हैं। हम कौन सा सही माने? ये दोनों ही पक्ष जीव की स्थिति को स्पष्ट करते हैं। अब हमारे सामने स्थिति स्पष्ट हो गई है, ठीक है। उपचार से देखा जाए तो बंधा हुआ है, और हकीकत में देखा जाए, वास्तव में देखा जाए तो वह बद्ध है। दोनों पक्ष जान लिए। यह तत्ववेदी, जो तत्व का वेदता है, तत्व का ज्ञाता है, तत्व को जानने वाला है, वो क्या करता है? तस्य, एक एक शब्द से यह तत्ववेदी, यह माने जो, तत्ववेदी माने तत्व को जानने वाला है, वो क्या है? च्युत पक्षपातः, वो इन दोनों नयों के पक्ष माने विकल्प, उसमें पात माने गिरता नहीं है। पातः जो है पक्षपात, एक पक्ष में गिरना, पतति पततः पतंती, ये पतन शब्द से पात शब्द बना हुआ है, पातो, पक्ष में गिरना यानी पक्ष का आग्रही होना, या आग्रही भी बोल सकते हैं, विकल्प करना, आग्रही होना। जो तत्ववेदी हैं तस्य, उनको क्या है? वो च्युत पक्षपातः, वो इन पक्षपातों से रहित हैं, यानी इन पक्ष में पक्षों के विकल्प से रहित हैं, ठीक है। तस्य नित्यम चिच्चिदेव अस्ति, खलु शब्द भी आया बीच में, खलु निश्चयवाची है। वास्तव में देखा जाए, निश्चय से देखा जाए तो तस्य चिच्चिदेव अस्ति, उनको चिच्चिदेव, चिच्चिदेव का मतलब चित्त एव अस्ति, चित्त चित्त एव अस्ति, चित्त शब्द का प्रयोग दो बार किया, चित्त चित्त एव अस्ति, उनको तो चैतन्य चैतन्य ही है। यानी एक नय कहता है बंधा हुआ है, एक नय कहता है नहीं बंधा हुआ है। ये जीव के संबंध में दो नयों के दो पक्ष हैं। जो तत्ववेत्ता है वो इन पक्ष के विकल्पों से च्युत होकर के नित्यम चिच्चिदेव चैतन्य चैतन्य आत्मा में ही स्थिर रहता है, ठीक है। च्युत पक्षपातः तस्य अस्ति, अस्ति शब्द है इसमें, तस्य अस्ति, उनको है, क्या है उनको? नित्यम सदैव चिच्चिदेव अस्ति, उनको चैतन्य चैतन्य आत्मा ही, उसी के आनंद में वो मग्न रहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो भंग यहाँ पर प्रकट किया है, जो पहला भाव प्रकट किया है, वो बद्ध से किया, बद्ध से शुरू किया। ये बद्ध आप समझ लो असद्भूत व्यवहार नय का विषय ठीक है। अब दूसरा देखो छंद, 71 नंबर, इसमें सब शब्द आपको ख्याल में आ गए ना? कोई शब्द अगर रह गया हो तो मैं बता दूं, क्योंकि वो बार बार रिपीट होने वाले हैं। शब्द ख्याल में आ गए? ठीक है, चलो अगला छंद देखते हैं। अब इनका पाठ करते हैं पहले तो, क्योंकि आचार्य अमृतचंद्र देव ने आदेश दिया है कि नए पक्ष संन्यास भावना को नचाएं। तो भावना को, इस भावना को बहाने के लिए हम इसका पाठ करते हैं। ऑनलाइन में थोड़ी ताल मिलाने में समस्या होती है,
मैं नाम बोलता जाता हूँ, आप एक एक करके छंद पढ़ते जाइए। हेमलता जी आप पढ़िए एकस्य मूढ़ो वाला। जी। एकस्य मूढ़ो न तथा परस्य चितिदयो द्रविति पक्षपातौ यशस्तवेदी च्युतपक्षपातस्यास्ति नित्यं खलु चिच्देवा। चलिए लता टड़ैया जी आप पढ़िए आगे। जी। यस्तवेदी चित्पक्षपातस्यास्ति नित्यं खलु चित्तिदेव। दोनों लाइन पढ़नी है। एकस्य सूक्ष्मो न तथा परस्य चितिदैर्दाविति लता जी ऊपर करने रुकिए रुकिए, गलत पढ़ा था भैया। एकस्य हाँ रखो, सॉरी एकस्य रखो। हाँ एकस्य जी 76 माँ 72 जी। एकस्य रक्तो न तथा परस्य चितिदैर्दाविति पक्षपातौ यस्तत्तु वेदी चित्पक्षपातस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव। मीना जी भोपाल। एकस्य दुष्टो न तथा परस्य चित्तिदोर्योद्वार्विति पक्षपातौ यस्तत्वेदी चित्पक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव। आगे पढ़िए शशि जी। जी। एकस्य कर्ता न तथा परस्य चितिद्वयद्वावित् तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव। अलका जी। एकस्य भोक्ता न तथा परस्य चितिद्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ यस्तत्तु वेदी च्युतपक्षपातस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव। ललिता जी नायक। एकस्य जीवो न तथा आपकी आवाज न तथा परस्य चलिए बढ़िया। हाँ समता। अगला छंद। एकस्य सूक्ष्मो न तथा परस्य चितिद्योर्दाविति पक्षपातो यस्तत्वेदी च्युतपक्षपातस्यास्ति अनित्यं खलु चिच्चिदेव। कल्पना जी सतवैया। जी सर। एकस्य हेतुर्न तथा परस्य चितिद्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ यस्तत्वेदी चित्पक्षपातस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव। बहुत बढ़िया, पूरा आनंद लेते हुए पाठ किया। ऐसे पाठ करिए थोड़ा है आनंद लेते हुए पाठ करिए। बहुत बढ़िया कल्पना जी। हाँ आराधना दीदी। तथा परस्य चितिपक्षपातौ यस्तत्वेदी चित्पक्षपातस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव।
एकस्य कार्यं हाँ, अगले कौन है? हेमलता जी, आपने पढ़ लिया। एकस्य भावो न तथा परस्य चिति दयोराविति पक्षपातौ। आवाज नहीं आ रही है सभी। स्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव। आवाज हाँ, बीच में थोड़ी कटी, कोई बात नहीं, अच्छा है। सागरिका जी अगला छंद पढ़िए। जी। हाँ जी सर। एकस्य चैको न तथा परस्य चित्ति द्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपात तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव। निर्मला जी पढ़ेंगे आप? शांतो न तथा परस्य चितिद्वयोर्द्वाविति पक्षपाती यस्तस्त्ववेदी च्युतपक्षपात तस्याति नित्यं खलु चित्तदेवम्। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पूर्णिमा जी। एकस्य नित्यो न तथा परस्य चिते द्वैद्विति पक्षपाते यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्य अस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव। किरण जी गोपाल। एकस्य वाच्यो न तथा परस्य चिति दयोर्द्वाविति पक्षपातौ यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव। बहुत बढ़िया। हाँ, विदिशा, किरण जी विदिशा। एकस्य नाना न तथा परस्य चितिद्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव। मीना जी कड़ैया। कल्पना जी के हम पढ़े सर आप? हाँ, आप पढ़िए, आप तो एक्सपर्ट हो, पढ़िए। ऐसी बात नहीं है। पढ़िए। एकस्य चैत्यो न तथा परस्य चिते द्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव। बहुत बढ़िया। हाँ, जो भी अभी शेष रह गए हैं और जिनका सिस्टम माइक्रोफोन वगैरह चालू है, अभी 2-3 छंद बचे हैं, वो भी एक एक करके कृपया पढ़ लें। मैंने तो मेरे हिसाब से सभी के बोल दिए हैं। ममता जी सर, हाँ। एकस्य दृश्यो न तथा परस्य चिति दयोर्द्वाविति पक्षपातौ यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव। बहुत बढ़िया। और कौन है? अभी 2 छंद बचे हुए हैं। मीना जी कड़ैया का आवाज नहीं आ रहा है, थोड़ा डिस्टरबेंस जैसा आ रहा है। मीना जी गोपाल, आपने भी शायद नहीं पढ़ा। ठीक है, 2 छंद बचे हैं। सर मैं पढ़ूं? हाँ, प्रीति जी आए, प्रीति जी रह गई।
पढ़िए। एकस्य वेदो न तथा परस्य चितिदोर्द्वाविति पक्षपातौ यस्तत्वेदी च्युत्पक्षपातस्त्याति नित्यं खलु चेत्यदेवम्। बहुत बढ़िया। लास्ट छंद है एकस्य भातो न तथा परस्य चितिद्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ यस्तत्वेदी देखो ये 23 तो आचार्य ने छंद बनाए हैं, इससे भी अधिक भावनाओं के छंद बनाए जा सकते हैं, क्योंकि जीव में अनंत धर्म युगल हैं और उन अनंत धर्म युगलों को जानने वाले अनंत नए हैं। जावदिया वयणवाहा तावदिया होम की वादा। सिद्ध सेन दिवाकर ने सम्मय सुत्तम में ये बात कही कि जितने प्रकार के वचन विकल्प हो सकते हैं उतने प्रकार के नए हो सकते हैं। संख्या नए संख्यात भी हो सकते हैं, असंख्यात भी हो सकते हैं, अनंत भी हो सकते हैं, क्योंकि वस्तु में अनंत धर्म है, इस अपेक्षा से अनंत नए भी हो सकते हैं। लेकिन इन नयों से वस्तु को जान करके और नयों के विकल्पों में उलझे रहे तो वस्तु के ज्ञान का प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है। तो ये समस्त नए पक्षों को छोड़ करके जो चैतन्य वस्तु को भाता है वही वास्तव में आनंद की प्राप्ति करता है। वो चैतन्य आत्मा के अमृत का पान करता है। यहाँ 23 बोलों के माध्यम से आचार्य देव ने भावना व्यक्त की है। इनके प्रतिपक्षी धर्म किस प्रकार से हैं इसकी चर्चा अपन कल करेंगे। आज समय हो गया है। अभी डॉक्टर साहब ने भी इनका बहुत सुंदर अनुवाद प्रस्तुत किया है। कुछ शब्द ऐसे भी आए हैं जो आप कहोगे कि एकस्य जीवो, एक नए कहता है जीव है न तथा परस्य, दूसरा नए कहता है जीव नहीं है। तो इस ये भी कुछ पेचीदगी भरे भी नए पक्ष हैं जिनको हमें थोड़ा समझना चाहिए। किस प्रकार से नयों के विस्तार और उनको किस प्रकार से समेटा जाता है, ये विधि यहाँ पर स्पष्ट की गई है। अभी तो फिलहाल जिनवाणी स्तुति करते हैं। कल सर इन गाथाओं का विशाल लिखना होगा। हाँ जी सर, इन गाथाओं का विशाल लिखना होगा, इन गाथाओं का विशाल लिखना होगा। हाँ लिखना एक गाथा पढ़ने 100 गाथा से पढ़ना प्रारंभ की थी। हाँ हाँ साल ये तो 44 गाथा करते हैं। निज निधि निज में बताई